बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं और पास्ट टेंस की पहली ब्रांच, पहली टाइप को हम टच करेंगे जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको ज़माना माजी मुतलक भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की जहाँ तक तारीफ़ की जाए तो इसमें वो जुमले होते हैं कि जिसमें से ये पता चलता है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। इस टेंस को हम यूँ भी रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि अगर किसी काम का अमल गुज़रे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो जाए तो ऐसे ज़माने को फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं, यानी जिससे ये पता चल जाए कि काम अभी स्टार्ट हुआ और साथ ही उसी ज़माने में ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पर, मैंने सांप देखा, उसने मेरा कलम उठाया, हमने खेल खेला। जहाँ तक इसमें उर्दू में पहचान या अलामत की बात है तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में ते थे, ता था, ती थी, अलिफ या ये यी या छोटी ये वगैरह आता है, या था, ये थे, थी, लिया या दिया वगैरह आता हो। डियर व्यूअर्स, चलते हैं अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ और सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। सिंपली एसवीओ के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। पूरे 12 टेंसेस में सिर्फ एक टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट टू स्कूल, आई डिड माई वर्क, ही क्लीन्ड हिज रूम, दे ran a race, she plucked the flowers। जैसे देखें, मैंने पानी पिया था, अलिफ और था लास्ट पे आ गया तो आई ड्रैंक वाटर। इससे पता भी चल रहा है कि ये टास्क पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया। हादिया ने मेरा कलम चुराया, हादिया स्टोल माई पेन। हादिया इज़ द सब्जेक्ट, स्टोल इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड माई पेन इज़ द ऑब्जेक्ट। उसने ख़त लिखा, लास्ट पे अलिफ आ रहा है। He wrote a letter, subject and second form of verb and then object। मैंने मेहनत की, I worked hard। डियर व्यूअर्स, जहाँ तक इसके नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन की बात है तो उसी तरह सब्जेक्ट स्टार्ट पे और ऑब्जेक्ट एंड पे, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आता है और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ नॉट का एडिशन होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे, जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे तो हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आकर हम इस सेकेंड वर्ब फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे। जस्ट लाइक शी डिडंट go to school, I walked, I didn't walk। She pressed my clothes, she didn't press my clothes। वो नहीं आया, he didn't come। come is the first form, so with didn't we have used come, that is the first form। हमने उसे कहानी नहीं सुनाई, we didn't tell him a story। देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो अपनी फॉर्मेशन के लिए स्टार्ट पे या एंड पे ही है, बट डिडंट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, he didn't listen my words। तानिया हमारे घर नहीं आई, तानिया didn't come to our house। डिडंट कम, हमने डिडंट जब यूज़ किया तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। इन सारे सेंटेंसेस में आप गौर से देखें तो हमने डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन मेकिंग की बात है, वहाँ जिस तरह बाकी ऑक्सिलरी क्वेश्चंस में हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट पे ले आते हैं, इसी तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर डिड है उसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। Did she go to school? Did they run a race? Did she took the test? क्या शम्सा ने लिखा? Did शम्सा write? क्या जिब्रान ने पिया? Did जिब्रान drank? क्या तुमने सबक पढ़ा? Did you learn lesson? क्या मैंने ख़त लिखा? Did I write a letter? Dear students, फोकस इस बात पे रखने की ज़रूरत है कि देखें, डू की सेकंड फॉर्म डिड है जो कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो जब ऑलरेडी हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम इसके साथ वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, ना नेगेटिव में और ना ही इंट्रोगेटिव में या क्वेश्चंस में।
सो डियर स्टूडेंट्स, जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन के करीब पहुंचेंगे या परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, टेंसेस मुश्किल नहीं होते, लेकिन उनमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। Hope so you have understood. Do comment in comment section and tell me at which step you have reached the level of perfection. Thank you. Allah Hafiz.